ये ड्रामा इतालवी शहर वेरोना में पेश आने वाली एक सच्ची मोहब्बत और अलमनाक अंजाम की दास्तान है। कपलट खानदान के दो मुलाजिम सैमसन और ग्रिगोरी बाजार में चहलकदमी कर रहे हैं और मोनेटिक खानदान के बारे में तनज़ कर रहे हैं। अचानक मोनेटिक खानदान के मुलाजिम भी वहां पहुंचते हैं। दोनों तरफ से गाली गलौच शुरू हो जाती है जो झगड़े में बदल जाती है। दोनों खानदानों के लोग एक दूसरे के सामने सीफ पा हैं। शहर का हुक्मरान शहजादा स्केलस जाहिर होता है और गुस्से से दोनों खानदानों को डांटता है। वो ऐलान करता है कि अगर वेरोना की सड़कों पर दोबारा ऐसी लड़ाई हुई तो मुलव्वस अफराद को सजाए मौत दी जाएगी। शहजादे के कजिन काउंट पेरिस मोनेटिक खानदान के सरबराह से मिलता है और इनकी बेटी रोजालिन से शादी का इजहार करता है। मोनेटिक कहते हैं कि रोजालिन ने शादी के खिलाफ कसम खा रखी है, लेकिन वो पेरिस को इस रात होने वाली अपनी दावत में शिरकत की दावत देते हैं ताकि वो रोजालिन को देख सकें। कपलट खानदान की बेटी जॉलिट, उसकी मां और इसकी दाया नरस बातचीत कर रहे हैं। जॉलिट की उम्र सिर्फ 13 साल है। उसकी मां इसे पेरिस के साथ शादी के बारे में बताती हैं, जो इस रात की दावत में मौजूद हूँ। रोमियो मोनेटिक खानदान का बेटा अपने दोस्त मर्किविशो और बेनुवलियो के साथ घूम रहा है। वो उदास है क्योंकि वो रोजालिन नामी एक लड़की से मोहब्बत करता है जो इसकी मोहब्बत का जवाब नहीं देती। मर्किविशो इसे हंसने मजाक करने की कोशिश करता है। वो सब कपलट की दावत में चले जाने का फैसला करते हैं, जहां रोमियो रोजालिन को देख सकेगा। कपलट खानदान की दावत जारी है। रोमियो, मर्किविशो और बेनुवलियो मासिक पहनकर तकरीब में घुस जाते हैं। रोमियो की नज़र अचानक जॉलिट पर पड़ती है और वो यकदम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो रोजालिन को भूल जाता है। टाइबालत कपलट खानदान का एक जज्बाती नौजवान रोमियो की आवाज़ पहचान लेता है और इसे मारने पर आमादा हो जाता है, लेकिन कपलट उसे रोक देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनकी दावत में फसाद हो। रोमियो और जॉलिट एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। जब वो अलग होते हैं तो दोनों को पता चलता है कि वो दुश्मन खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। रोमियो को एहसास होता है कि इसकी मोहब्बत का अंजाम बुरा हो सकता है, जबकि जॉलिट कहती है कि इसकी मोहब्बत का ताल्लुक़ सिर्फ नाम तक ही हो सकता है। मंजर अव्वल कपलट हाउस के बागीचे के बाहर। रोमियो जॉलिट के बागीचे की दीवार पार कर जाता है। मर्किविशो और बेनुवलियो उसे ढूंढते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। रोमियो खुद को छुपाकर जॉलिट को इसकी बालकोनी पर खड़ी देखता है। जॉलिट रोमियो के बारे में सोच रही होती है और अपने जज्बात का इजहार करती हुई कहती है, ए रोमियो, रोमियो, तुम क्यों रोमियो हो? अपने बाप का नाम तर्क कर दो, या अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझसे मोहब्बत का वादा करो और मैं कपलट खानदान की बेटी नहीं रहूंगी। रोमियो बाहर से जवाब देता है और अपनी मोहब्बत का ऐलान करता है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत का इतिराफ़ करते हैं। जॉलिट इसे अगले दिन एक कासद भेजने का कहती है ताकि वो शादी की तारीख तय कर सकें। वो सुबह होने से पहले अलग हो जाते हैं। रोमियो फरायर लारनस के पास जाता है और इसे जॉलिट से अपनी मोहब्बत के बारे में बताता है। वो फरायर से दरख्वास्त करता है कि वो इसकी जॉलिट से शादी करवा दे। फरायर लारनस हैरान रह जाता है क्योंकि रोमियो कल ही रोजालिन से मोहब्बत का दावा कर रहा था। ताहम वो ये समझता है कि ये शादी दोनों दुश्मन खानदानों के दरमियान अमन कायम करने का बाइस बन सकती है, इसलिए वो शादी कराने पर रजामंद हो जाता है। रोमियो अपने दोस्तों को मिलता है। जॉलिट की दाया नरस आती है और रोमियो से जॉलिट का पैगाम पहुंचाती है। रोमियो इसे बताता है कि जॉलिट दोपहर के वक्त फरायर लारनस की कोठरी में आए ताकि शादी हो सके। जॉलिट बेचैनी से अपनी दाया नरस का इंतज़ार कर रही होती है। दाया आती है और शादी की तैयारियों की तफसील बताती है। रोमियो और जॉलिट खामोशी से फरायर लारनस के सामने शादी के बंधन में बंध जाते हैं। टाइबालत मर्किविशो को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो रोमियो और इसके साथियों के दावत में घुसने पर गुस्से में है। रोमियो आता है। टाइबालत इसे ललकारता है लेकिन रोमियो इनकार कर देता है क्योंकि अब टाइबालत इसका रिश्तेदार बन चुका है, जॉलिट का कजिन, लेकिन वो इस राज को जाहिर नहीं कर सकता। मर्किविशो टाइबालत के रवैये पर गुस्से में आकर उसे डॉल के लिए ललकारता है। दोनों में तलवारों का मुकाबला शुरू हो जाता है। रोमियो बीच बचाव की कोशिश करता है लेकिन मर्किविशो टाइबालत की तलवार से जख्मी होकर मर जाता है। गुस्से में आकर रोमियो टाइबालत को मार डालता है। शहजादा स्केलस वाकया की तहकीकात करता है। उसने पहले ही दोनों खानदानों को उनकी लड़ाइयों के लिए तंबीह की थी। वो फैसला सुनाता है कि रोमियो को वेरोना से जलावतन कर दिया जाएगा।
जॉलिट अपनी शादी की रात का इंतजार कर रही होती है। इसकी दाया इसे रोमियो के जलावतनी और टाइबालत के कत्ल की खबर सुनाती है। जॉलिट पहले तो रोमियो पर गुस्सा होती है, लेकिन फिर अपने शौहर का साथ देने का फैसला करती है। वो दाया को कहती है कि वो रोमियो को मिलने के लिए बुला ले। रोमियो फरायर लारेनस के पास पनाह ले चुका होता है। वो जलावतनी की सज़ा पर परेशान है क्योंकि इसका मतलब जॉलिट से दूरी है। अचानक जॉलिट की दाया आ जाती है। फरायर लारेनस रोमियो को समझाता है कि इसे मिनटवाचे ले जाना चाहिए और वहाँ से जॉलिट के पास पैगामात भेजता रहेगा। वो रोमियो को हिदायत देता है कि वो रात गए जॉलिट से मिलकर सुबह के रोशन होने से पहले मिनटवा के लिए रवाना हो जाए। कपलट ख़ानदान टाइबालत की मौत पर सोगमीना रहा है। कपलट जॉलिट के गम और टाइबालत की मौत से मुतासिर होकर उसकी शादी पेरिस से जल्द अज जल्द करने का फैसला करता है। वो पेरिस से कहते हैं कि वो अगले ही दिन जॉलिट से शादी कर ले। रोमियो और जॉलिट की मुलाकात होती है। वो अलग होने पर रोते हैं। रोमियो जलावतनी के लिए निकल जाता है। जैसे ही रोमियो जाता है, जॉलिट की मां कमरे में आती है। वो जॉलिट को टाइबालत के कातिल रोमियो के खिलाफ इंतकाम लेने की तरगीब देती है। फिर इसके बाप आते हैं और इसे पेरिस से शादी करने का हुक्म देते हैं। जॉलिट इनकार कर देती है, जिस पर उसके वालिद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसने शादी ना की तो वो उसे घर से निकाल देंगे। जॉलिट की दाया उसे मशवरा देती है कि वो पेरिस से शादी कर ले क्योंकि रोमियो जलावतन हो चुका है। जॉलिट फरायर लारेनस के पास जाने का फैसला करती है। जॉलिट फरायर लारेनस के पास पहुंचती है। पेरिस भी वहाँ मौजूद होता है। जॉलिट फरायर से तन्हाई में मिलती है और इसे बताती है कि अगर उसे पेरिस से शादी ना करनी पड़ी तो वो खुदकुशी कर लेगी। फरायर लारेनस उसे एक हल पेश करता है। वो जॉलिट को एक ऐसी दवा देता है जो इसे 40 घंटे के लिए मुर्दा जैसी नींद सुला देगी। एवरीबडी इसे मुर्दा समझेगा और उसे ख़ानदानी मकबरे में रख दिया जाएगा। फरायर लारेनस मिनटवा में रोमियो को एक ख़त भेजेगा और उसे बताएगा कि वो मकबरे में आकर उस वक्त जॉलिट को ले जाए जब वो नींद से जाग जाए। जॉलिट अपने वालिद से मिलती है और पेरिस से शादी करने पर रजामंदी जाहिर करती है। कपलट खुश होकर शादी अगले दिन ही करने का फैसला करता है। जॉलिट अपनी दाया को बाहर भेजकर सोने की तैयारी करती है। वो खौफजदा है कि कहीं फरायर लारेनस की दवा जहरीली ना हो या वो मकबरे में पहुंचकर पागल ना हो जाए। फिर वो रोमियो के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुई दवा पी लेती है और बिस्तर पर लेट जाती है। कपलट हाउस में शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। जॉलिट की दाया इसे जगाने के लिए जाती है और ये देखकर चीखती है कि जॉलिट मुर्दा पड़ी है। सारा घर जॉलिट की मौत पर सोग में डूब जाता है। फरायर लारेनस सबको तसल्ली देता है कि जॉलिट जन्नत में है। इसके बाद जॉलिट के जसद खाकी को ख़ानदानी मकबरे में ले जाया जाता है। रोमियो मिनटवा में है। इसका खादिम बलथासर वेरोना से आता है और इसे जॉलिट की मौत की खबर सुनाता है। रोमियो तबाह हो जाता है। वो फौरी तौर पर वेरोना वापस जाने का फैसला करता है। वो एक गरीब दवाखाने वाले फार्मासिस्ट से जहर खरीदता है और वेरोना के लिए रवाना हो जाता है। फरायर लारेनस को पता चलता है कि रोमियो को इसका ख़त नहीं मिला क्योंकि मिनटवा में खून की वबा फैलने के बाइस कासद वेरोना नहीं जा सका। वो जानता है कि रोमियो जॉलिट को मकबरे से उठाने आ रहा होगा। वो फौरी तौर पर मकबरे की तरफ निकलता है ताकि जॉलिट को बेदार होने पर तसल्ली दे सके और उसे अपनी पनाहगाह में रख सके। कपलट ख़ानदान का मकबरा। पेरिस मकबरे में जॉलिट की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। रोमियो मकबरे में पहुंचता है। पेरिस इसे देख लेता है और समझता है कि वो मकबरे को बेहुरमती करने आया है। दोनों में तलवारों का मुकाबला होता है और रोमियो पेरिस को मार डालता है। पेरिस की आखिरी ख्वाहिश पर रोमियो उसे जॉलिट के पहलू में रख देता है। रोमियो जॉलिट की लाश को देखता है जो अभी तक गहरी नींद में है। वो इसकी खूबसूरती पर हैरान रह जाता है। वो उसे आखिरी बार चूमता है, जहर पीता है और इसके पहलू में गिरकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद फरायर लारेनस मकबरे में दाखिल होता है। वो जॉलिट को बेदार होते हुए देखता है। जैसे ही जॉलिट की नज़र रोमियो की लाश पर पड़ती है, वो चीखती है। फरायर लारेनस उसे मकबरे से भागने के लिए कहता है। वो रोमियो के हाथ में जहर की खाली बोतल देखता है और पेरिस की लाश भी देख लेता है। वो जॉलिट को बताता है कि वो उसे एक ननी के पास ले जाएगा, लेकिन जॉलिट वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। फरायर लारेनस मकबरे से भाग जाता है क्योंकि वहाँ शहर के मुहाफिजा रहे होते हैं। जॉलिट रोमियो का चेहरा देखती है और इसका खंजर उठा लेती है।
वो खुद को रोमियो के सीने में खंजर घोंपकर खुदकुशी कर लेती है। शहर के मुहाफिज शहजादा स्केलस, मोनेटी, कपलट और दीगर लोग मकबरे में पहुंचते हैं। फरायर लारेंस भी वापस आ जाता है और सारा वाक़या शहजादे को सुनाता है। रोमियो के खादिम बलथासर और पेरिस के खादिम भी अपने आकाओं की मौत की गवाही देते हैं। शहजादा मोनेटिक और कपलट को डांटता है कि उनकी दुश्मनी के नतीजे में उनके बच्चों की मौत हुई है। दोनों ख़ानदानों के सरबराहान अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने और एक दूसरे के साथ मुसाफ़िहा करने पर रज़ामंद हो जाते हैं। मोनेटिक कपलट के लिए एक सुनहरी मुजस्समा बनाने का वादा करता है और कपलट भी ऐसा ही वादा करता है। शहजादा कहता है, कभी किसी अलमिये ने ऐसी उदासी की कहानी नहीं सुनाई जैसे ये रोमियो और इसकी जौलियत की है।